अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं माहरुर खान और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। हाल ही में डॉक्टर उमर आदिल और ज़ुहैब सलीम बट की एक वीडियो वायरल हुई है पॉडकास्ट की, जिसमें डॉक्टर उमर आदिल जो हैं मीडिया ख़वातीन पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूछते हैं ज़ुहैब सलीम बट साहब से कि डॉक्टर उमर आदिल ने उनके पॉडकास्ट में ऐसा क्यों कहा, ऐसा माजरा क्या हुआ जो उन्हें ये कहने की नौबत आ गई। जी सर, बताइएगा। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो पॉडकास्ट था, ये हमने जब एयर किया, ये तकरीबन 1200 लोगों ने देखा था, 1.2 के पे था। हमने इसको डिलीट कर दिया रिएक्शन आने के बाद, और मुझे एहसास होने के बाद कि ये गलत हो गया है पोस्ट, और उसके बाद मैंने फ़ौरन अपना अपॉलॉजी उसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ भी किया। अच्छा, ये तो हो गई बात, 1200 पे ख़त्म हो गई। फ़ौरन से वायरल होना शुरू हो गया। उस फ़ौरन से वायरल इस तरह होना शुरू हो गया कि जिन लोगों को अब ग्रज था या जिन लोगों को सारा प्रॉब्लम था, उन लोगों ने इसको वायरल करना शुरू कर दिया, और वो इस तरह वायरल करना शुरू किया कि हम आपके हक़ में बात कर रहे हैं, हम आपके हक़ में ये चीज़ें कर रहे हैं। देखा उन्होंने क्या कहा। तो ये लगाई बुझाई वाले बड़े ज़्यादा लोग होते हैं, और लगाई बुझाई के चक्कर में उन्होंने ये क्लिप वायरल कर दिया। अब मैं तकरीबन कितने अरसे से, सालों से ये काम कर रहा हूँ, मीडिया में हूँ। हमने लोगों के वजीफ़े लगवाए, लोगों की सड़कें बनवाई, लोगों के काम किए, घरों की छतें, सारा कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैं खुद नहीं किया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे ये करवाया। हम कभी वायरल नहीं हुए बेटे, हम कभी वायरल नहीं हुए, हम कभी वायरल नहीं हुए, ठीक है। अच्छी बात पे हम कभी वायरल नहीं हुए। आज बुरी बात वो भी मेरे मुंह से नहीं निकली, एक बंदे ने मेरे शो में आके की, और उसके करने से हम वायरल हो गए। आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वैसे आपका जो वो मुस्कुराहट है ना बीच में, उसको लिया जा रहा है कि भाई आप मुस्कुराए क्यों। मुस्कुराहट अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए आपके चेहरे पे। लेकिन उस बात पे मेरी मुस्कुराहट शॉकिंग थी, मैं शॉक में था। मेरी आंखें और मेरे चेहरे पे जो तासुरात से वो शॉक में थे। आई वॉज इन शॉक। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मैंने सवाल किया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं 36 साल से फील्ड में हूँ, मैंने पता है। मैंने कहा लोग आपके ख़िलाफ़ महाज उठा लेंगे, आपके ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जुत्ती पे वो जो मर्ज़ी कर लें। अब ये सारी बातें उन्होंने की। देखें, वो मेरे गेस्ट थे, बिल्कुल मेरे लिए काबिल एहतराम थे। मैं अब दोबारा पहले भी मैंने एक इंटरव्यू कैरी कर रही थी, मैंने उनको बताया कि मैं पिस्तौल रख के नहीं बैठा होता कि कोई बात करे तो मैं उसे शूट कर दूं। ठीक है, ये एक बात हुई है, एक बंदे ने बात की है, और वो बात जिनसी है, आपको बुरी लगी, आप उसके ख़िलाफ़ बात करें, बात करें। अगर बात नहीं कर सकते, कानूनी चारा जो करते वो करें, सारा कुछ करें। हमारे एंड से जो हुआ, हम उस पर, हमें शर्मिंदगी हुई, हमें बुरा लगा, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इतना हैप हैज़र्ड में हुआ, वो चीज़ें कुछ मिक्सअप हो गई, और वो उसमें वो ऑनर हो गया। हमें जो ही एहसास हुआ, वो बिल्कुल कम लोगों ने देखा, हमने उसे उतार दिया। अब वो लोग जो स्पेशली मुझे कह रहे हैं कि डॉलरों का भूखा था या डॉलर के लिए कर रहा था, अगर डॉलर के लिए कर रहा होता तो मैं ये उसको हटाता ही ना, क्योंकि अब इन्होंने वायरल किया था तो अब वो देखा जाना था, अब वो गंदगी देखी जानी थी। पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस गंदगी के पैसे नहीं लेना चाहता, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बात गलत हुई है, और वो एहसास मुझे शुरू में ही हो गया था। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बाज़ दफ़ा ना, इंसान की चीज़ बात निकल जाती है, या बाज़ दफ़ा होता है कि गलती मुकद्दर में लिखी होती है, तो वो हो जाती है, वो हो गई। हमने उसका अजाला फ़ौरन कर लिया, और हम उस पर शर्मिंदा भी हैं। जितनी औरतें भी आपकी देखने वाली हैं, ख़वातीन जो मीडिया में देख रही हैं, पहली बात तो उन्होंने सब ख़वातीन के बारे में कहा नहीं। जी, उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा। मैं उन एंकर्स से भी माजरत करता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म से ये गया, आई एम वेरी सॉरी कि वो मेरे प्लेटफॉर्म से गया, नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि बहैसियत एक जिम्मेदार सहाफ़ी और बहैसियत एक सहाफ़ी का बेटा होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। लोगों की खबरें बाउंस हो जाती हैं, लोगों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, सॉरी कर लेते हैं, हमने भी किया। लेकिन हमें दुख किस बात का है इस सारी सोसाइटी से, कि अच्छे काम करने पे कोई पजीराई नहीं है, ठीक है, बुरे काम करने पे, और वो बुरा काम को मुझे सुधारने के लिए, यानी कि वो उनको यकीन करके आए हैं कि मैं ही बुरा हूँ, वो ऐसे मेरे पे टूट पड़े हैं जैसे कोई, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा अभी तक ना कि ये हो क्या रहा है। आपको बीच में लगी वो मुफ्त का रगड़ा लग रहा है। मुफ्त का रगड़ा नहीं, जैसे लगना चाहिए, चलो क्योंकि वो ऑन एयर किया तो ठीक है, आप जस्टिफाइड हैं, आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब उसको किया आपको था कि ऐसा बैकलैश? नहीं, मुझे नहीं था,
नहीं आया मुझे, क्योंकि हमने इसको ब्लर भी किया था और बीप भी लगाया हुआ था। वो एक लफ्ज पे बीप लगना रह गया, वही मैं अपनी टीम से कहा था कि ये बीप लगना चाहिए था। जो अपनी जिम्मेदारी थी हमने पूरी कर दी थी। एक वो मिस्टेक है, वो टेक्निकल मिस्टेक है, वो लगी या नहीं लगी। और जब मैंने वो सुनी कि यार ये तो चला गया, क्योंकि हमने लिखे हुए पे उसको बीप कर दिया था, उसको हमने ब्लर भी कर दिया था। वो एक टेक्निकल मिस्टेक है, वो हो गई और वो हो गई। और जब मुझे एहसास हुआ कि ये हो गई है, हमने फौरन उसको रुकवाया कि रोको इसको, ये नहीं जाएगा। और हमने कट कर दिया। हम डॉलर के भूखे नहीं हैं, हम सिर्फ, अब मेरी इस सारी बात से मुझे सोसाइटी के स्पेशली एलीट क्लास के रवैयों का पता चला कि वो कितना एंजॉय करते हैं, किसी की कोई इज्जत उतारे वो एंजॉय करते हैं। कैसा आपको बैकलैश मिल रहा है? बैकलैश ये कि अच्छा वो उनको मेरे पे और भी बहुत सारे ग्रज होंगे ना। मैंने किसी के खिलाफ बात की होगी, किसी सियासी बंदे के खिलाफ बात की होगी, तो अब वो वाले ग्रज लेके मेरे पे आ गए। आई एम वेरी सॉरी टू द वुमेन ऑफ दिस इंडस्ट्री। I am very sorry from my heart. I respect them from my heart, from the core of my heart. I respect women. लेकिन ये जो मर्द हजरात बीच में वो आड़ लेके बोल रहे हैं डॉलਰਾਂ ਦਾ भुखा निकम्मा है, ये तो बोलेंगे ना, मतलब नहीं बोलेंगे तो वो बोले जो मुझे जानते हैं, ऐसे ही है। जिनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। औरतों के बारे में ना मेरा मकसद था, ना मैंने जिंदगी में कभी ऐसी कोई बात की है इस हवाले से। और ठीक है, बहुत तरीके वायरल होने के, जरूरी थोड़ी औरत पे कीचड़ उछाल के और वायरल। मैं क्यों होऊंगा फिर ये, डेफिनेटली मैं ऐसा क्यों करूंगा, सस्ती शोहरत मैं क्यों लूंगा ये वाली, मुझे ये शोहरत नहीं चाहिए। सर, गरीदा फरूकी साहिबा ने आप दोनों के खिलाफ ट्वीट भी की है और ये भी कह के कोर्ट में घसीटूंगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखें, उनके बारे में बात हुई है तो वो हक बजानिब है और कि वो इस तरह करें। लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि मैं अपने जो हमारे एंड वाली बात थी उस पर मैं एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है। और मैंने उसको हटा भी दिया, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मेरी तरफ से कोई मेरे एंड से कुछ ऐसा नहीं है जो अब रह गया हो, क्योंकि ये कोई, मैंने अल्लाह माफ़ करे, किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया या किसी को मैं किसी का कोई पैसे तो नहीं उठा के ले आया। एक बात हुई है और एक और देखें, जो लोग बात कर रहे हैं इनके शोज़ में लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। बिल्कुल। वो चाहे हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ के बारे में बात करना हो, हमारी सीएम के बारे में बात करना हो, किसी भी खातून के बारे में बात करना हो, तो किसी को नहीं छोड़ते। गरीदा फरूकी साहिबा को तो आप पर्सनली भी जानते हैं सर, तो जी मैं उनका सीनियर प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ और कुछ अर्सा मैंने उनके साथ काम किया है। और मतलब बड़ी काफी प्रोफेशनल अच्छे खातून है जी, बिल्कुल बड़ी प्रोफेशनल खातून है, बड़ी बेहतरीन खातून है। लेकिन जो अगर वो कह रही हैं इस तरह की बात तो मैं ठीक है फिर। तो सर डॉक्टर साहब ने जो उनके बारे में स्टेटमेंट दे दिया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे, वही ना। मैंने आखिर में पूछा है कि स्पेसिफिक आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे उसका जवाब नहीं दिया, वो उसको क्या वो गोल उन्हें करके। पर्सनली जानते थे किनको? गरीदा फरूकी साहिबा? आई डोंट नो, मे बी वो जानते हो, जिस तरह वो बात कर रहे थे, जितनी अश्योरिटी से बात कर रहे थे, शायद जानते हो। डॉक्टर साहब इस हर चीज के बारे में इतना श्योरिटी से क्यों जवाब? आई डोंट नो है, मतलब मैं इतना जानता हूँ कि वो एक अच्छे हिस्टोरियन हैं, लाहौर के कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को बड़ा समझते हैं। स्पेशली जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं नूरजहां और मेहदी हसन, उनको बड़ा समझते हैं। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में उनसे बात कर रहे थे। लेकिन वो बात जब मीडिया पे आई तो मैंने उनको कहा कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, तो मीडिया के ऊपर आके, वो मेरे इंटरव्यू के ऊपर आके फिर बात कहाँ से कहाँ पे चली गई, औरतों पे औरतों को खराब कर दिया। मतलब वो शायद उनको ये था कि मैंने उनको कहा कि आप बेहतरीन एंकर हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं बेहतरीन एंकर नहीं हूँ, तू गलत कह रहा है, तूने मुझे चांस नहीं दिया। काफ़ी सारी बातें हुई, तो वो उस पर उनको गुस्सा था कि शायद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई होगी, उनको हटाया गया होगा किसी औरत के लिए, तो वो उन्होंने उसका। देखने में तो डॉक्टर साहब भले समझदार आदमी लगते हैं, हमें भी ऐसे ही लगता था वो जी। की नहीं जा सकती। हाँ बस वो हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो कह गए, लेकिन मैं अब जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, I totally disagree with him when he said bad things about women. I totally disagree. सर, आपको मीडिया में इतना टाइम हो गया, आपने कितनी ऐसी चीजें देखी हैं जो डॉक्टर साहब ने बोली हैं? नहीं, मैं डॉक्टर साहब को कभी इतना नहीं देखा है। अभी जब वो अपना पॉडकास्ट, औरतों के बारे में कहा है। नहीं मैं नहीं देख सका ना, यही तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ मैं नहीं देख सका। मुझे अभी वो बताया, तारिक मतीन साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये वो आयशा जहाँ ज़ेब के हवाले से बड़ी सारी अजीब बातें करते रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस पर, मैं कहा यार ये तो मैंने फिर पॉडकास्ट देखा जी मेरा फिर उसमें मुझे ज़्यादती होगी ना, मुझे फिर कहा कि वो नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने वो देखा होता या सुना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना आता। और आप खुद भी खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सर। जी मैं देखें, लाहौरिये जो उनसे होते हैं ना, वो माओ बहनों तियाँ बहन वाले होते हैं, तो वैसे ही बड़ा इस मामले में होते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमने ब्लर किया, हमने बीप किया, कुछ टेक्निकल वो हो गया कि उससे वो बीप वहाँ रेंडरिंग में या कहीं पे निकल गया, वो नहीं चल सका, वो चल गया, हमने रोक दिया, हमने काट दिया, हमने डिलीट कर दिया, हमने सॉरी बोल दिया। गलती इंसान से होती है, हमने काट दिया, डिलीट कर दिया, सॉरी बोल दिया,
उसके बावजूद फिर अब गुस्सा उन लोगों पे मुझे चढ़ा कि जो मुझे जानते भी हैं और वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं डॉलर के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डॉलर के लिए करना होता तो हम उसे डिलीट क्यों करते? डॉक्टर साहब को छोड़िए, कहीं सब आप पे तो नहीं आगे, कहीं प्री प्लान लोगों ने कहना शुरू कर दिया हो? पता नहीं अब ऐसी क्या कुछ कर रहे बातें आ हैं रही क्या। सुनने में। वो लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी मानता हूँ उसको कि मुझे कि मेरे बड़ों ने कहा था कि जब आवाज़ें उठना शुरू हों तुम्हारे खिलाफ तो समझ जाओ तुम तरक्की कर रहे हो। तो ये हाँ, तरक्की अब शुरू हो गई है। मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट बहुत दूर दूर लगना शुरू हो गया। और देखें हमारे पास 1200 चला, असि डिलीट करता लोगों के लाखों में तो गए। लोगों ने लगा अच्छा, चला। एक और बात देखें, अब मुझे मीडिया में इतना हमने पैसे नहीं कमाए उससे, लोगों ये ने लिख कमा लें, लिए। लोगों ने कमाए हैं। अब आप देखें मेरी बात सुने, अब आप मुस्कुरा रही हैं, जी, बिल्कुल। है ना, मेरे से बात कर अब बेटे अगर मैं मुस्कुरा रहा था, डॉक्टर बात कर रहा था, तो अब मेरे पे इल्जाम क्यों आ जाएगा? देखा ना, अब नेचुरल है ये, आप बातचीत कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं अपने गेस्ट को देख के। जाहिर अब आप ये तो नहीं कहेंगे उठ तुम हाँ उठ, उठे आप, मैं पिस्तौल लेके बैठा हूँ कि मैं तेन गोली मार देनी हूँ, तू एडी बड़ी गल करती। भाई उसने किसी के बारे में की है, वो बंदा उसका जवाब ले ले उससे। ऐसे। मेरे सामने कर रहा है ना उसका जवाब। देखें पॉलिटिशियंस के बारे में कितनी कितनी बातें करते हैं सही ये, बात है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में कितनी बातें की गई, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी बेगम साहबा के बारे में क्या कुछ नहीं किया गया, और लोगों सारे एंकर्स के शोज में बैठ के हुआ। ऐसे हुआ? कोई बोलता नहीं, उस टाइम कोई नहीं बोला। अब अंदाजा वो भी तो खातून थी, वो भी तो- ये बीबी मरियम भी तो खातून है जिनके बारे में ये बैठ के अपने शोज में क्या क्या कुछ कहते हैं। दोनों साइड की बात कर रहा और हूँ मैं, खुशी से बोलते हैं। खुशी से बोलते। मैं बीबी मरियम के बारे में कहता हूँ कि मेरी, जब भी मैंने कहा कि हम यहाँ माओ बहनों वाले हैं, हमारी बहन बेटी सीएम बनी है, हम इसका साथ देंगे, हालांकि मैं नाकद भी हूँ उनका, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ साथ दूंगा। ये औरत की रिस्पेक्ट होती है, ये हम करते हैं, हम पंजाबी, हम यहाँ जो रहते हैं लाहौरिये जो उनसे हैं वो करते हैं हाँ, सिर्फ दिलो जान से। लोगों का मेंशन कर रहे हैं सर। मैं लाहौरिया हूँ, बड़ा पक्का लाहौरिया हूँ, हाँ। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि, और हाँ वो गलती हुई थी ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बार बार कह रहा हूँ सही बात है। कि वो बाय मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक में हुआ है, वो टेक्निकल ही चीज थी, वो चली गई। आपने कहा तो कुछ नहीं, बस आपकी वो जो हल्की सी एक मुस्कुराहट थी ना, मुस्कुराहट पे तो हमने उस पकड़ पे लिया, आपको हमें पकड़ हमारी लिया। मुस्कुराहट किसी को पसंद नहीं आई। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मुझे जैसे मीडिया में अभी आए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, जी बेटे। ठीक है, और मैंने जेन्युइन बात है बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ना, बड़ी ज़्यादा, फिर कहीं जाके थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ मिला है, और मैंने कुछ ऐसा अभी तक देखा भी नहीं है। तो मैं तो भी न्यू आई हूँ, अब ये बात जो डॉक्टर साहब ने की है, तो ये तो नई बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है मीडिया में आना। होगी, बिल्कुल बहुत होगी। ज़्यादा। इट्स कंडेमेबल। बच्चियों को मीडिया में आना चाहिए, मीडिया में काम करना चाहिए। अगर वो अच्छे लोग आएंगे तो ही बुरे लोग हटेंगे। ऐसे ही जब है। आप लोग आएंगे, आप अपनी जगह बनाएंगे, तो ये बुरे लोग हटेंगे। तो बुरों को हटाने के लिए अच्छों को आना पड़ेगा इसके अंदर। इवन डॉक्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी, उन जैसे ही कुछ लोग हैं, थोड़ा सा अब ग्रो कर जो, तो लोग कहते हैं शॉर्टकट लेके गई है, जी शॉर्टकट लेके गई है। ऐसे ही हम सारों को वो यही कहते हैं। उनको लगता है कि ये अभी अभी आए हैं, जैसे हमारे बारे में, मेरे बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे अभी देखा है, हम कितने अरसे से और हाँ, समय पे ऐसे काम है, कर ऐसे रहे है। हैं, हम दुनिया न्यूज़ में काम कर रहे हैं, हम इस पे, और आप जिनके लोग हैं उनके प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, सारा कुछ रह चुके हैं। लेकिन मैं वही दोबारा बताता हूँ कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हमारी तरफ से ये एक टेक्निकल मिस्टेक था, आई एम सॉरी, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ ना हो और हमारे एंड से ना हो। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब को भी इस पे माफी मांगनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, आई डोंट नो क्या अबाउट कहते हिम, हैं? आई डोंट नो अबाउट आपसे हिम। कोई उनका वो नहीं मेरे से, मैं देखें इतनी कुर्बत तो नहीं है हमारी। देखिए हाँ, लेकिन पब्लिक आपको गुर्बत बना रही है आप दोनों की। पब्लिक ये क्या कह सकते हैं, पब्लिक तो कुछ भी बना लेती है। आपको लगता है पब्लिक उन्हें नहीं बना माफी रही, मांगनी चाहिए सर? पब्लिक नहीं बना रही, ये कुछ स्पेसिफिक लोग हैं। जानते हैं आप उन्हें? जी मैं जानता हूँ, Really? स्पेसिफिक लोग हैं कुछ जो ये स्पेशल कैंपेन का एक लॉन्च कर रहे हैं, एक उसका हिस्सा बना रहे हैं, हमें डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम ना होंगे तो नाम कुछ नहीं ऐसा मैं ऐसा है ना, बदनामी चाहता नहीं, आई डोंट लाइक इट। मैं ऐसी चीज़ों की जब बातें आती हैं ना तो मैं पीछे हट जाना बेहतर समझता हूँ। देखें मैंने ना किसी अना का इजहार किया, ना मैंने कोई वो दिखाई कि जी मैं मेल शोविनिस्ट हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। आई सेड आई एम सॉरी, यू आर अ वुमन, आई एम सॉरी, व्हाट एल्स आई कैन से। नहीं तो सर, इसके ये ऊपर बहुत बड़ी बात होती है कि आपने गलती वैसे आपसे हुई नहीं है, हुई भी है अच्छा, मान लिया बेटे, है। अगर हुई भी है, ठीक है, हुई भी है, हाँ। हमारे से हुई है। तो सॉरी कह लेना से आप छोटे थोड़ी हो जाते नहीं मैं बिल्कुल छोटा नहीं हुआ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एहतराम आपके लोगों के दिल में और बढ़ जाएगा आपका। अल्लाह करम करेगा जी, अल्लाह ताला एहतराम डालता है, अल्लाह ताला इज़्ज़तें ज़िल्लतें देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी तरफ से होता है। तो मुझे इस पे कोई वो नहीं है। मैं देखिए मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, आइंदा मैं इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। और जो लोग कहते हैं दोबारा से कि डॉलर कमाए, सिर्फ 1200 चला था। जो लोग आपके चाहने वाले हैं ना, जो आपके चहीते हैं, उन्होंने इस पे डॉलर कमाए हैं।
उन्होंने से पैसे कमाए कमाए। जिन्होंने कमाए तो वो जिन्होंने कमाए हैं, जिन्होंने लगा के उनको दिखाए हैं और शेयर किए हैं, हर ग्रुप में डाले हैं, तो उन्होंने किया अपने ना। मजे कर लिए उन्होंने डॉलर हमने काट दिया आपने था, काट दिया हमने फौरन उतार, क्योंकि हमें गलत महसूस हुआ, हमने 1000 के ऊपर ही उतार दिया। हमने कहा नहीं यार ये नहीं चलेगा, नहीं हमें नहीं डॉलर हमें नहीं चाहिए, ऐसा डॉलर नहीं चाहिए हमें। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, जो हमारी औरत को बदनाम किया है बिल्कुल डॉलर ऐसा। ने। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।